रीजनिंग जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, पहले वो बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके कौन कौन से रहेंगे रीजनिंग के अंदर, और उसके बाद जो है फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास है तो पहले आपको जो है जस्ट टॉपिक से इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपको रीजनिंग में इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 आपका सीरीज। सीरीज के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आपकी सीरीज जो है वो एक तो न्यूमेरिकल आती है और एक अल्फाबेटिकल आती है। ठीक है, तो सीरीज का टॉपिक आपका, फिर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। देखो अब ये जो मैथ्स और जो आपकी रीजनिंग रहती है, मैं ज्यादा हिंदी नहीं बोलूंगी इसमें। ठीक है, तो मैं पहले बता रही हूँ इंग्लिश में ही हम इसे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें क्या रहता है, टर्म्स ऐसी टर्म्स होती है जो हिंदी में शायद हमें समझ भी ना आए। अब मैं इसको यहाँ पे लिख दूं कि श्रृंखला, और इसको लिख दूं कि जो भी आपका रहता है इसमें कूट लेखन वगैरह, तो इससे अच्छा है कि कोडिंग और डिकोडिंग बोलो, और आप जब डेली करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम जो है इसको इंग्लिश में ही आगे करें, और जहां नहीं पता चलेगा वहां पे टर्म मैं हिंदी में बता दूंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको एग्जाम में आता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन वाले वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रक्त से संबंधित होते हैं। इसके बाद आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, दिशा और दूरी से संबंधित। नेक्स्ट है आपके वेन डायग्राम्स आती हैं, बीएड वालों को तो बहुत ही आती है ये वाली। वेन डायग्राम्स आती हैं, इनको वेन डायग्राम ही बोलते हैं। इसके बाद है आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। माइक ऑफ करो। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल, सॉरी AIRTHEMATICL, अर्थमेटिकल आते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है टाइम सीक्वेंस हो गया, टाइम सीक्वेंस, नंबर्स, रैंकिंग, रैंकिंग टेस्ट हो गया आपके, पोजीशन टेस्ट हो गया। इस टाइप के जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, एक टॉपिक और रह गया, वो है आपका एनालॉजी और क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये सारे के सारे जो है आपको क्वेश्चन में जो है टॉपिक देखने को मिलते हैं। लगभग इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है आपको क्या कर दिया होता है, 20 नंबर के क्वेश्चन बना दिए होते हैं उन्होंने। ठीक है, इससे बाहर से कोई सिलेबस नहीं आता, यही सिलेबस आपका रहता है। कई बार आर्गुमेंट वाले भी आ जाते हैं। आर्गुमेंट मैंने कुछ छोड़ा क्या, मैंने यहाँ पे 10 टॉपिक लिखे हैं अपने उसमें, और आपको यहाँ पे 9 ही हो रहे हैं। ओके, सीरीज होगी, अल्फाबेट हो गया। अच्छा, अल्फाबेट वाले नहीं बताए है ना, अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट। नंबर 10 आपका सिलेबस में अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, अगर आप नहीं लिख पाए हैं अभी तक सिलेबस को तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि आपका जो है सिलेबस जो है, या हम पढ़ेंगे क्या क्या इस सिलेबस के अंदर। ठीक है, कर लिया सभी ने, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सभी ने, लिख लिया सभी ने? यस मैम। ओके, तो स्टार्टिंग जो है हम करेंगे सीरीज से ही। सीरीज यानी श्रृंखला। से ही हम जो है स्टार्टिंग करेंगे आज, और इसमें जो है देखेंगे पहले कि सीरीज जो है वो क्या होती है। सीरीज जो है सीक्वेंस ऑफ नंबर अल्फाबेटिकली लेटर्स और बोथ विच फॉलो अ पर्टिकुलर रूल्स। यानी कि श्रृंखला या फिर सीरीज जो है उसे कहते हैं जिसमें हमें कुछ अंक अक्षर
यानी कि कुछ जो है नंबर्स दे रखे होते हैं, ठीक है। वो नंबर जो है आपके अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं और आपके जो है दूसरे कौन से होते हैं, न्यूमेरिकल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सीरीज आपको क्रम में लिखी होंगी और जो उसमें लिखे होते हैं, चाहे अल्फाबेट लिखे हो या फिर नंबर्स लिखे हो, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टर्म, उसको हम बोलेंगे टर्म। अब हमें जो है अलग अलग टाइप की जो है सीरीज देखने को मिलती है, थोड़ा डीपली टाइप में करवाऊंगी बेसिक से लेकर के। टाइप ऑफ सीरीज जो है वो कौन कौन सी होती हैं, श्रृंखला के कितने प्रकार हैं, तो ज्यादातर जो है हम दो टाइप मानते हैं। एक मानते हैं नंबर सीरीज को, इसमें आगे जो है फिर और आती है नंबर सीरीज होती है आपकी। एक मिनट रुकेंगे। तो इसमें जो है आपकी एक नंबर सीरीज होगी और दूसरी जो है आपकी, एक तो नंबर सीरीज है और दूसरी कौन सी होती है आपकी, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, ठीक है। एक होती है आपकी अल्फाबेट सीरीज। अब नंबर सीरीज कौन सी होती है और अल्फाबेट कौन सी होती है, तो नंबर्स वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 वाली जो होती है, ठीक है। और अल्फाबेटिकल वो होती हैं जो ABC से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब जो आपकी नंबर सीरीज होती है उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि नंबर सीरीज के आगे बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले मैं टाइप्स लिखवा देती हूँ, ठीक है। नंबर सीरीज जो है उसके अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहले आता है परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, ठीक है। देन सेकंड आपका आता है परफेक्ट क्यूब सीरीज, परफेक्ट क्यूब सीरीज। देखो जितना अभी डिटेल में बता रही हूँ ना, इतना कहीं नहीं मिलेगा, बता कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक में बता रही हूँ कि एक एक बता करके। फिर आपकी आती है मिक्स्ड नंबर सीरीज, फिर आपकी जो है प्राइम सीरीज। प्राइम कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, बताओ जरा कोई। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? मैम जो खुद से डिवाइड होते हैं। हाँ, जो खुद से डिवाइड होते हैं, मतलब यानी कि जो अदर किसी और चीज से डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम सीरीज भी वही होती है, अभाज्य श्रृंखला जिनको हम कहते हैं। फिर आपके आते हैं अल्टरनेट प्राइम्स, अल्टरनेट प्राइम्स, ये भी सीरीज किसके टाइप है, सारे नंबर सीरीज के टाइप है आपके, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है आपका 6 ट्राइएंगुलर पैटर्न सीरीज, पैटर्न सीरीज, ठीक है। तो 6 तरह की जो है आपकी नंबर सीरीज होती है और इन 6 ही में से जो है आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जो स्क्वायर वाले होते हैं, जैसे आपको मैंने स्क्वायर रूट जो है याद करने को दिए थे, स्क्वायर मैंने बोला था कि स्क्वायर सभी ने क्या करना है, लर्न करने हैं, क्यूब लर्न करने हैं। स्क्वायर कैसे होते हैं, 2 का स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आपने लगभग ज्यादा नहीं तो 30 तक आपको कल तक जो है सभी को स्क्वायर पता होने चाहिए, ठीक है। कल तक सभी को 30 तक स्क्वायर आने चाहिए। क्यूब, क्यूब क्या होते हैं, जैसे 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8। हाँ 8, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और क्यूब जो आपने लर्न करने हैं वो आपने 20 तक करने हैं। कल मैं पूछूंगी
किसी से भी पूछूंगी, ठीक है। क्यूब आपने 20 तक और स्क्वायर जो है वो आपने 30 तक लर्न करने हैं, उसी में से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चंस होते हैं। मिक्स्ड नंबर सीरीज का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली कोई सा भी मिक्स हो सकता है, ठीक है। प्राइम वाली यानी कि ऐसे नंबर दे रखे होंगे जो ओनली खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। और ये फिर जो है ये तो बाद में समझ आ ही जाएंगे। कुछ चीजें आपको याद रखनी है इसमें, नंबर सीरीज के लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी है। रिमेंबर इवन एंड ऑड नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि सम और विषम संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2, 4, 6 ये आपका इवन है, 3, 5, 7 ये आपके ऑड है, ठीक है। 1, 3, 5, 7 ये आपके ऑड है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्राइम और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम एंड आई थिंक सर ने जो है मैथ वालों को तो खैर बता ही रखा होगा। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर जो है वो कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। प्राइम नंबर तो पता चल गया कि अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्याएं जो डिवाइड हो जाती है 2 से, ठीक है। और प्राइम जो होते हैं वो होते हैं अभाज्य। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन, एंड क्यूब रूट घन मूल, तो वो आपको निकालना आते होने चाहिए क्यूब रूट, ठीक है। ये मैं चीजें आपको नहीं बताऊंगी कि कैसे निकालनी है, ये आपको खुद आनी चाहिए पहले से ही। अगर नहीं आती है तो कहीं से भी सीखो, वो अब आपने देखना है कि कहाँ से आपको सीखनी है और कैसे सीखनी है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको जो है जो भी आपकी मैंने जितने भी टाइप बताए हैं मैं हर टाइप का आपको एग्जाम्पल ही दूंगी, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाने हैं, इन फ्यूचर आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे ये नोट्स। इसके बाद आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या आता है आपका एडिशन यानी कि जोड़ करना, सॉरी एडिशन की स्पेलिंग, एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना वगैरह जो है, ये सब चीजें आपको नंबर सीरीज करने से पहले ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 टाइप करते हैं। नंबर 1 टाइप हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, ठीक है। क्या है पहला, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, पूर्ण वर्ग श्रृंखला, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज नंबर 1, ठीक है। ये किस तरह की होती है, ऐसी सीरीज जो आपकी स्क्वायर पर बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है, स्क्वायर पर बेस्ड होती है, सेम ऑर्डर में चलते हैं। नंबर 1 स्क्वायर पर बेस्ड होती है, सेकंड सेम ऑर्डर पर चलती हैं, ठीक है। और आपको कुछ ऐसा दिया होगा जिसमें आपका जो है 1 स्क्वायर जो है वो मिस होगा, 1 स्क्वायर नंबर जो है वो क्या होगा, मिस हुआ होगा, वो आपको बताना होता है। जैसे एग्जाम्पल 841, फिर यहाँ पे आपको बताना है, फिर आपको दे रखा है 2401, फिर है आपको 3481। जब आपको स्क्वायर आते होंगे तभी आ पाएंगी ये चीजें। अभी मैंने बिल्कुल टफ वाला दे दिया आपको ना। चलो इसको आपने घर में करना है, इसको आपने क्या करना है, खुद घर में करना है। आपको इजी वाला समझा देती हूँ। जैसे मान लो आपको दे रखा है यहाँ पे 4,
ये आपको जो है क्वेश्चंस दे रखा है 4 9, यहाँ पे आपको खुद बताना है। और फिर आपको दे रखा है 25 36 49, इस तरह से आपको दे रखा है और बोला है कि इस पे रिक्त स्थान पे बताइए क्या होगा। तो जब आपको स्क्वायर रूट आते हैं तब आप देख सकते हैं कि ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर। और हमने कहा कि कैसे चलता है, सेम ऑर्डर में चलेगा। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या मिसिंग है आपको 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर जाएगा वो आएगा आपका 16। क्लियर हुआ सभी को? परफेक्ट स्क्वायर सीरीज कौन सी होती है? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं अभी हम। चलिए इसके बाद सेकंड है आपका परफेक्ट क्यूब सीरीज। परफेक्ट क्यूब सीरीज, परफेक्ट क्यूब सीरीज जो है इसमें क्या होता है, इसको हम सेम ऑर्डर में तो आपको दिए होते हैं और सेम वैसे ही होता है जैसे सेम ऑर्डर में चलेंगे क्यूब में, ठीक है। और एक जो है वो आपको मिस कर दिया होगा, जो भी किए होंगे मिसिंग होगा एक, ठीक है। तो क्यूब में भी जो है आपको जैसे एग्जांपल 496 4913 5832, और ये आपने सर्च करना है खुद, और 8000 दे रखा है, ठीक है। जब आपको पता होगा कि किसका क्यूब होता है तभी आप इसको कर पाएंगे। तभी मैंने आपको कहा 20 तक जो है आपने क्यूब लर्न करने हैं और 30 तक जो है आपने स्क्वायर लर्न करने हैं सभी ने, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, तो इसे जो है सॉल्व करना है आप सभी ने, और कल मुझे बताना है कि इसका क्या जो है राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट आपकी आती है मिक्स्ड नंबर सीरीज, लेकिन मिक्स्ड हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम प्राइम वाली कर लेते हैं, ठीक है। प्राइम वाली कर लेते हैं, मिक्स्ड बाद में करेंगे क्योंकि वो मिक्स होगी सभी का। प्राइम सीरीज यानी कि अभाज्य श्रृंखला। प्राइम सीरीज जो है वो होती है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें डिवीजन ना होती हो जिनकी, और जो है वो सिर्फ खुद अपने आप से डिविजिबल होते हैं, या फिर 1 से डिविजिबल का मतलब है कि खुद से डिविजिबल होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन हो सकता है 2 3 5 7 11 13, फिर आप बताएंगे और फिर ऐसे लिखा होगा। तो बताइए कि इसमें आगे क्या आएगा, 2 3 5 7 11 13 डैश और 19। 17। हाँ ठीक है, क्या आएगा 17 आएगा, 17 आएगा। ये क्या है, सब प्राइम नंबर्स हैं जिसमें जो है एक दूसरे से जो है वो डिवाइड नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है इसमें ये खुद से डिविजिबल होते हैं, ये 1 से डिविजिबल होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हमने लिखा था नेक्स्ट कौन सी बताई थी मैंने आपको, अल्टरनेट प्राइम्स बताए थे। कंपोजिट भी है। अच्छा कंपोजिट भी बताए क्या? कंपोजिट ma'am। यानी कि जो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल सिंपल ही होगा। कंपोजिट वाला जो है वो तो बिल्कुल सिंपल होगा आपका, लेकिन अल्टरनेट देख लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेट कंपोजिट कब बताया मैंने? कंपोजिट तो मैंने कुछ और बताया था आपको कि आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन कंपोजिट सीरीज अगर आती है तो वो तो आपकी मिक्स्ड सीरीज में ही आ जाएगी कि कहीं ना कहीं वो डिवाइड जो है वो हो जाती है, ठीक है। अल्टरनेट प्राइम्स, अल्टरनेट प्राइम का मतलब होता है एकांतर अभाज्य श्रृंखला। एकांतर, एकांतर का मतलब है जो सिर्फ वैसे ही सेम है कि एक ही से जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है। एकांतर का मतलब क्या हुआ, एक से डिवाइड होती है। जैसे 5 है आपके, 11 है, वो किसी और चीज से डिवाइड नहीं होते, किससे होते हैं, एक से ही होते हैं, ठीक है। 5 है, 11 है, 17 दे रखा है, 23 दे रखा है, अब आप बताएंगे यहाँ पे, और ये दे रखा है, तो बताओ कि इसमें क्या आंसर आएगा।
हाँ क्या आएगा 31 आएगा। ठीक है, इसके बाद मिक्स्ड कर लेते हैं, मिक्स्ड सीरीज देख लेते हैं। मिक्स्ड सीरीज कैसी होती है ये आप, चलो काम ही देती हूँ ये घर को क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर। ठीक है, ये काम देती हूँ आपको। मिक्स्ड सीरीज आपने करनी है 62, 64, 30, 32, 14, 16 और यहाँ पे आपने खुद करना है, ये आपको वर्क है करने के लिए, होमवर्क है। ठीक है, और इसके बाद है आपकी एक सीरीज ऐसी जो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज भी इसको बोल देते हैं। तो क्वेश्चन है 2, 12, 36, 80, 150 और आपने आगे करना है फाइंड आउट। ठीक है, ये भी आपको घर के लिए क्वेश्चंस है। इसके बाद कुछ सीरीज जो है रॉन्ग नंबर वाली भी होती हैं। अच्छा ये बताई नहीं मैंने, है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज भी होती है, तो वो अब कल ही देखेंगे, आज इतना ही करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी को? Clear है मैम। यस मैम। ओके, तो अच्छे से नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, क्योंकि मेरी इसके बाद भी जो है अभी 5 बजे क्लास है और उसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा अभी। तो ऐसा तो होता नहीं है कि पहले बिना पढ़े ही आप चले जाएं क्लास के अंदर, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी तो उनकी मैराथन क्लास टाइप जो है टेट वालों को दे पाऊंगी, जो टेट वाले हैं। इसीलिए जो है आपकी जो है 11 तारीख तक जो है थोड़ी थोड़ी क्लासेस हो रही हैं, 3 क्लासेस ही हो रही हैं आपकी, 3 या 2 क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि उनका जो है 11 को खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी बारी आने वाली है। और आपकी भी फिर पूरी पूरी दिन क्लासेस होनी है, मैंने पहले बता दिया। चलिए, तो नंबर सीरीज जो है वो आपका हो चुका है। जो इसमें बचा होगा जैसे मिसिंग नहीं रॉन्ग सीरीज वाला, वो मैं कल आपको बता दूंगी। और कल जो है हम अल्फाबेट सीरीज भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, फिर आपका सीरीज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको मिलेगा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए सेट मिलेंगे। ठीक है, जी मैम। ओके मैम।